बहुत अच्छे, लेकिन अपनी जगह पर जो कुछ लोगों के लगने से कुछ परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन परफॉर्मेंस को आप चाहते हो उसी तक बनाए रखना। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि अभी जो भी आप लोग वर्क कर रहे हो, सारे के सारे लोग लगे हो, तो सब लोग अच्छे से अपनी काम को बनाना चाहते हो सभी लोग कि आने वाले समय में हमारा लेवल भी डायमंड हो, डिप्लोमेट हो, सिल्वर डिप्लोमेट हो, हम भी पवन सर, सौरभ सर, बैंक सर की तरह धीरे धीरे आगे बढ़े, हम भी इन लोगों की तरह 40-50 हजार 1 लाख रुपए तक आए, हम भी इन लोगों की तरह 2 लाख भी 3 लाख भी जाए, 4 लाख भी जाए, हमारे पास भी गाड़ियां आए, हमारे पास भी अचीवमेंट है। इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो पैसा कमाना नहीं चाहता है, इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने लिए गाड़ी नहीं खरीदना चाहता, कोई भी ऐसा नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। सब पैसा कमाना चाहते हैं, सबके सब गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सब नॉलेज भी कमाना चाहते हैं। जिनकी वजह से हमारा काम अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है। अगर ये टॉपिक्स आप लोग लगकर मिलकर अगर उन टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर सकते, किसी के साथ 2 साल से हो रही, किसी के साथ 1.5 साल से हो रही, किसी के साथ 1 साल से हो रही है और किसी के साथ 6 महीने से हो रही है, वो दोहराई तक जा रही है, वो गलतियां दोहराई जा रही है। इसका नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि कल भी हम वो 3,000, 5,000, 10,000 में थे, 1.5 साल पहले भी 2, 3,000, 5,000, 10,000 में थे, 1 साल पहले भी ऐसे ही थे 4, 5,000, 10,000, और आज भी हम 4, 5,000, 10,000 में खेल रहे हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन जो हमारा इनकम का पेज है ना, वो हमारा अपग्रेड है, जो हमारी अचीवमेंट है वो हमारी अपग्रेड। दिन प्रतिदिन कंपनी 4 प्रोडक्ट्स से लगभग 170 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स तक पहुंच गई है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंपनी के लिए। वर्ल्ड की कोई ऐसी कंपनी ये काम नहीं कर पाई थी पिछले 3 साल के अंदर जो इनमें ने कर दिखाया। 4 प्रोडक्ट्स, 170 प्रोडक्ट्स तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आपको पता है आपकी कंपनी का सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा हो चुका है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा हो चुका है। अगर आप लोगों को मैं बता दूं, एक एक पैकिंग जो कंपनी की होती है, एक एक पैकिंग, एक डिजाइनिंग जो बनती है, जो रैपर बनता है, रैपर की अगर मैं बात करूं, जो रैपर, अगर मैं आप लोगों को कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मेरी बात समझना, मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना बेटा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा कि कंपनी इतना बड़ा प्लान करके काम कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई प्लानिंग है? सोच तो है, लेकिन बिना प्लानिंग के सोचेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक डिजाइनिंग, कोई भी एक डिजाइनिंग है बेटा, जब बनता है डिजाइनिंग, ठीक है ना, कंपनी में जो आप लोग डिजाइनिंग देखते हो, कंपनी की इतनी बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइनिंग जो आप लोग प्रमोट करते हो, जो आप स्टेटस पे लगाते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना, वो एक डिजाइनिंग जब बनकर तैयार होता है तो फिर बच्चा 10-20 पीस का कभी डिजाइनिंग नहीं तैयार होता है। एक बड़ी कंपनी के लिए जब चीजें काम होती है ना, तो 10-20 पीसेस तैयार होंगे ना, तो आपके प्रोडक्ट इतने सस्ते भी नहीं मिलेंगे, वो बहुत महंगे पड़ जाएंगे। बेटा एक डिजाइनिंग तैयार होने में कम से कम मिनिमम कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर मिनिमम 10,000, कहीं पर ऐसी है जहां पर मिनिमम 50,000 डिजाइनिंग देना पड़ता है। पैकिंग मटेरियल के ऊपर है, कैसा पैकिंग मटेरियल है। कुछ ऐसे डिजाइनिंग्स है जहां पर लाखों डिजाइनिंग शुरुआत में ही करना पड़ता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेकर, सिर्फ एक प्रोडक्ट। किसी का 10,000, किसी का 30,000, किसी का 50,000, तो किसी का लाख। अब आप समझ रहे हैं ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ? मैं बातें कर रहा हूँ पैकिंग मटेरियल की। पैकिंग मटेरियल जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंचता है उसके अंदर जो पैकेजिंग हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। उस पर पैकिंग होने के कितने पीसेस के इकट्ठा चीजें तैयार होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे अभी आपका टूथपेस्ट आ रहा है, मिनिमम 1 लाख पीस अभी उतरा है,
ये ऐसी पैकिंग है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर सोच कर देखो 1 लाख पीस अगर उतरा है, तो कहने का मतलब कंपनी का इन्वेस्टमेंट, अगर एक प्रोडक्ट पर, मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूं, 170 प्रोडक्ट है, 170 प्रोडक्ट, मटेरियल छोड़कर अगर मैं सिर्फ उसके पैकिंग की अगर बात करूं, आप लोग खुद इमेजिन करने की कोशिश करो, पैकिंग की अगर बात किया जाए तो कितना बड़ा खर्च है, बहुत बड़ा खर्च है। अगर मटेरियल के साथ हम जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, जो भी है लगभग 50 प्लस रुपीस के हैं, साबुन वगैरह को छोड़ के सब 100, 80, 90, 100, 150 जो भी है, तो कहने का मेरा मतलब क्या है, कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे साबुन को छोड़ के, कुछ प्रोडक्ट को छोड़ के जो बहुत कम दाम में है, बाकी सब 100 प्लस है, उसमें से 170 में मैं थोड़े से गारमेंट्स और लेदर गुड्स को अगर हटा देता हूँ, मान लेता हूँ मैं 70 प्रोडक्ट्स भी हटा देता हूँ, तब भी 100 प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, ये सारे हैं आराम से। इतने में नहीं, कम से कम 120 होंगे, इसके काउंट करिए। और एक प्रोडक्ट पर अगर कंपनी मिनिमम से मिनिमम अगर 10,000 पीसेस भी सबका बना रही है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरी बात समझिए, एक बार में 10,000 पीसेस भी बन रहा है, और एक प्रोडक्ट पर गिरी से गिरी कंडीशन में मैं मान लेता हूँ 100 रुपए की चीजों को, जैसे बताया 3 गुना मतलब 35 रुपए भी मैं मानकर चल रहा हूँ, तो 10,000 इंटू 35 अगर आप करेंगे तो कितना चला जाएगा, 3,50,000 और इंटू 120, ये आपके गारमेंट्स और लेदर प्रोडक्ट्स को छोड़कर जो 5 करोड़ के आसपास दिखा रहा है आपका, जो आ रहा है अभी, ये सिर्फ पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर, इस पर, ये तब जब मिनिमम 10,000 पीसेस, इसमें कोई 1 लाख पीसेस, कोई 50,000 पीसेस, अगर इस भी आप पे देखा जाए तो गिरी से गिरी कंडीशन में जो इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्ट के ऊपर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर, ग्रोसरी, मिनिमम से पैकिंग मटेरियल और सारी चीजों को मिलाकर मिनिमम से मिनिमम 10 करोड़ से ज्यादा है। कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और इसको बढ़ाती जा रही है, वो किसी से पैसा नहीं लेकर की है, किसी से पैसा लेकर नहीं की है कि आप हमें पहले से दे दीजिए पैसा, हम आप ही के पैसे से यहाँ पे प्रोडक्ट बढ़ाएंगे। कंपनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि आप लोगों की जो भी जरूरत की चीज होती है, इतने कम समय में इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करने का दम रखता है। इसके अलावा कंपनी के बहुत सारे खर्चे, यू नो दैट, आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी ये मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा था, किसी को कंपनी इतना बड़ा प्लान करके बैठी है कि मैं इतने सारे, और आने वाले समय में भी कंपनी की प्लानिंग है इससे मैक्सिमम प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने के ऊपर काम करती चली जा रही है। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि कंपनी इतना बड़ा प्लान करके बैठी है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठी है, क्या लगता है इसका आउटपुट क्या 1-2 महीने में मिलेगा? क्या ये चुप बैठने वाली है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी तो? आज आप लोगों को लग रहा होगा जो कंपनी का मैनेजमेंट है इतना दौड़ता भागता, इतना सीरियस तरीके से क्यों लगा है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है डियर, उनको भगाने के लिए एक विजन होता है, लॉन्ग टर्म विजन जो उनका सेट है, और लॉन्ग टर्म विजन बिना इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी कंफर्ट जोन के सेट नहीं। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, क्यों बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट के, मान लीजिए इस कंपनी ने अगर आज कंपनी के ऊपर 50 करोड़ रुपए लगा दिए हैं,
सॉफ्टवेयर वगैरह सब मिला दूंगा, मैं मान लेता हूँ, तो कम से कम गिरी से गिरी कंडीशन में मान चलिए अगर इतना पैसे लगा दिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर की ब्याह पे वो सारी चीजों को देख रहा है कि आने वाले समय में कंपनी कितनी बड़ी मैं कर सकता हूँ। कंपनी अपनी जगह पर अपना प्लान करके बैठी हुई है, लेकिन क्या हम अपना प्लान करके अब जैसे आप लोगों का खुद के इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने काम के इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने डैशबोर्ड के इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट को लेकर आपने क्या प्लान किया? ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और सेकेंड दिस कि जैसे आपने अपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या प्लानिंग कर रखा है, दूसरी जो चीज है वो यही है कि कहीं ना कहीं आपने कोई इसके साथ ऑप्शन तो नहीं जोड़ के रखा है। तो ऑप्शन होगा वो 100% है कि वो चीजों को सही से नहीं कर पाए। बीच में कोई ना, और यकीन मानिए जिसकी सोच ऐसी होती है, टाइम का खाना मिल जाए, लंच के बीच में कोई ना आ जाए, बेटा वही कामयाब होता है। हाँ सोचिए ना, मैं अपना अगर एग्जांपल दूं, क्या दिक्कत थी मेरे भाई, क्या जरूरत थी आज मैनेजमेंट का हिस्सा बनने की, क्या जरूरत थी मुझे, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्या जरूरत थी मुझे, इतनी जबरदस्त डिग्री पड़ी है मेरे पास, बीटेक प्लस एमबीए की डबल डिग्री है मेरे पास, मैं चाहता तो आराम से कहीं पर भी निकल सकता था, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर का ऑफर आ चुका था, दुबई का ऑफर आ चुका था, निकल सकता था, निकल के मैं 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ की कमा सकता था। अगर मेरे को छोटी इनकम चाहिए थी तो मैं डेफिनेटली निकल कर कमा सकता था सर, आराम से। मैं उसमें वो जो 2 लाख रुपए अगर मुझे मिलते, वो 2 लाख रुपए पूरे बचत के होते, मेरे खर्चे उर्चे छोड़ के, क्या दिक्कत है? आपको क्या लग रहा है जब शुरुआत हुई तो क्या शुरुआत में 2 लाख रुपए हमने कमाए? सर शुरू से लेकर के अब तक बहुत सारी चीजें हैं। एक कंपनी जब बनती है उसमें उस कंपनी को बड़ा बनाने में लगाना पड़ता है। अगर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म विजन के ऊपर काम किया होता मैं, तो मैं खत्म था, मैं इस सिस्टम का हिस्सा ना होता, ना धीरूभाई अंबानी सिस्टम के हिस्सा होते। अभी आप लोगों ने बीच में देखा होगा, कॉफी कैफे डे के जो मालिक थे वो उनकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद सीसीडी के शेयर्स डाउन होने लगे। क्यों डाउन होने लगे? ऐसा नहीं कि पूरी तरह डाउन हो गए, एक जो होता है, एक इंसान उसके हाथ में मैनेजमेंट था तो थोड़ा सा उसके हाथ से हटा, तब शेयर्स डाउन हुए, फिर से कोई आया उस मैनेजमेंट को लिया है, धीरे 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 सब बनना स्टार्ट। लेकिन जो आया है, जो मालिक था, वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता जा रहा था, चीजों को बड़ा बनाता जा रहा था। ऐसा नहीं कि उसकी अर्निंग की इतनी बड़ी अर्निंग थी, शायद उसको छोड़ना नामुमकिन है, अच्छे कोई बस की बात नहीं है। 1 मिनट की जो उसकी कमाई है, पूरी जिंदगी ना कोई कमा पाएगा।
बैठे हुए हैं कि सर हमारे पास 2-4 हजार भी हमारे पास नहीं बन रहे, छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर बैठे हुए हैं। सर 4,000 रुपए हम कैसे कमा सकते हैं, सर 10,000 रुपए हम कैसे कमा सकते हैं। बेटा 4,000 रुपए 10,000 रुपए कमाने के लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म विजन भी सेट होना चाहिए। बिना किसी ऑप्शन के, बिना किसी ऑप्शन। अब लॉन्ग टर्म विजन का मतलब क्या है, मेरी बात समझ। अगर 4,000 रुपए 5,000 रुपए कमाने हैं तो कोई बात नहीं, आप लोगों को तरीका बता दे रहा हूँ। और आप ही लोगों के इसी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले मंथ में ऐसा काम किया है जिनकी इनकम ऐसा नहीं है 5,000 7,000 10,000 रुपए के आसपास नहीं है। कुछ लोगों का काम हुआ भी है और उनकी इनकम होगी भी। लेकिन मेरी कहने का मतलब क्या है, मेरी कहने का सिंपल सा है, सभी की अगर 5-7 हजार 10 हजार तो चलो ठीक है, कमाना सीख लोगे, लेकिन हम क्या है, हम उसी पर अटके हुए हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। और हम क्या करते हैं, फिर बाद में ऑफलाइन के ऊपर सवाल उठाते हैं, सर बताइए ना इतना टाइम हो गया, सर काम कैसे आगे बढ़ गया। यू आर साइकिलर एसोसिएट, सिल्वर एसोसिएट, गोल्ड एसोसिएट, सर काम कैसे आगे बढ़ा, सर बताइए। सर पैसा नहीं आ रहा है, सर पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, सर घर वाले पैसा नहीं दे। यकीन मानिए जिसने ये शब्द जो निकालता है ना, सर पैसा नहीं आ रहा है, सर घर वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, 10,000 नहीं सर, जितना भी पैसा कमाने के बारे में वो लोग बोल रहे हैं, ये 100% तय है सामने वाले के दिमाग में कुछ और भी चीजें हैं जिसकी वजह से वो कन्विंस हो जा रहा है। अन्यथा डेफिनेटली वो कभी कन्विंस होने वाला। मैं डैम श्योर हूं डियर, मैं आपको रियली बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। मैं अच्छाई के साथ आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी बात रखने जा रहा हूं। जिसने लॉन्ग टर्म विजन सेट करके इस सिस्टम को ईमानदारी से 6 महीने दे दी, उसको पैसे की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप लोगों में से बहुत लोग सुन रहे होंगे, वो कह रहे होंगे सर हमें 6 महीने हो चुके हैं। बेटा 6 महीने किस प्रकार के हुए हैं वो खुद उठाकर देख लो। 6 महीने के अंदर घर का भी काम देखे हो, दुनियादारी का भी काम देखे हो, और कितना आपने इनवे को समय दिया है वो भी देखने की कोशिश करो, तब जाके आपका काम हुआ है। और कैसे आपने काम किया। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब आप समझते हो। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब हमारे पास जो आज लोग हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए रेडी करना। मेरी बातें समझना, आप यहीं से आपको समझ में आएंगी। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि हमें आने वाले समय में इस लेवल पे पहुंचना है, जिनके पास एक बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उसके लिए वो पागल है, जुनूनी है, तो वो इंसान कल के भविष्य को देखकर आज के भविष्य के ऊपर काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूं खुद की, अगर मैं अपनी बात करूं कल के भविष्य को देखकर खुद की आज के, तो मुझे पता है कि मैं आगे तभी बढ़ूंगा चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट हो जाए, 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाए। मुझे पता है कि जब तक आप लोग नहीं बनेंगे तब तक कंपनी, इससे अगर आप लोगों को लगता है सिर्फ आप ही लोग हो तो खतरनाक। क्यों खतरनाक है? मतलब आप लोगों को फिर घमंड आएगा, अरे चलो कोई बात नहीं, हम लोग है ना, हमारा काम बढ़ेगा तभी सर का काम बढ़ेगा, हम
ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक ऐठन सा आने लगता है, फिर वहीं से चीजें बिगड़ना स्टार्ट होता है। और यही रीजन है कि आज की डेट में आप लोग वहीं के वहीं हो, बाकी ग्रुप के लोग परफॉर्म करके बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए कंपनी ने प्लानिंग कर रखा है इनवेयर ऑफ द मंथ लॉन्च करने, पता तो कि आप लोगों को अपने ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है कि आज से 3 साल बाद भी सर रखी हुई है, उसको क्यों सोच रहे हो कि 15 से 20 हजार रुपए मुझे कमाना, क्यों मजदूर बनने के बारे में सोच रहे हो मेरे बच्चे? अगर मजदूरी बनना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन किया यार? अगर ज्वाइन किया है तो लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बारे में सोचना है तो आज के बारे में सोचना पड़ेगा। आज के बारे में सोचने का मतलब प्रेजेंट टाइम में आपके ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एक लॉन्ग टर्म विजन को सेट कर चुके हैं, जिनका मिड टर्म विजन क्लियर है, जिनका शॉर्ट टर्म गोल क्लियर है, मिड टर्म गोल क्लियर है, जिसका लॉन्ग टर्म गोल क्लियर है, इन द सेंस जिनके पास बड़ा लक्ष्य है। बड़े लक्ष्य के साथ उसने क्या किया है, एक मध्यवर्गीय लक्ष्य को भी डिसाइड किया है और अभी एक शॉर्ट टाइम का भी लक्ष्य, उसने कुछ टाइम का भी लक्ष्य को डिसाइड करके रखा हुआ है। लेकिन सारे लक्ष्य कनेक्टेड है, जो उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है उसी से वहीं तक पहुंचने के लिए। हम पैसा कमाना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप कन्विंस कर रहे हैं, इसका मतलब हम 10,000 रुपए भी ना कमाएं और आपकी तरह आपकी बातों में आके लाखों रुपए का सपना बस देखते रहे मुंगेरी लाल की तरह। सच बता रहा हूं, गजब बत्तर दिमाग वाले। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो वाकई में सर आपके दिमाग की दाग देनी पड़ेगी। 10,000 15,000 तभी आएंगे जब हमारे पास बड़ा लक्ष्य होगा। इस बात को भी ध्यान में रखें। जब तक हमारे पास बड़ा लक्ष्य नहीं होगा तब तक 10,000 5,000 भी नहीं आने वाले। क्यों? बड़ा लक्ष्य नहीं होता है ना, तो एक बहुत घटिया सा लक्ष्य हम अपने दिमाग में पाल लेते हैं, अरे चलो इनमें में ना हो पाए तो यहां से कर लेंगे, और इसकी वजह से हम अपने काम को बिगाड़ लेंगे। आप लोगों को भी पता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों को भी पता है कि अगर आप सही तरीके से काम करोगे, एक साइकिल लीडर भी सही तरीके से काम करेगा तो अच्छा खासा 1 महीने के अंदर चीजें हो सकती है, अगर सही तरीके से वो काम करेगा। एग्जाम्पल आप उठाकर देख लो ना, किसी का भी ले लो। अच्छा अपने ही नोट में ले लो। अगर देखा जाए आपके नोट में पिछले मंथ किसकी तरफ से परफॉर्मेंस हुई है, मैं किसी एक का भी नाम उठाकर देख लो। सुदामा जी हो गए, प्रमोद जी हो गए, अरे श्याम कार्तिक जी हो गए, राम सागर जी लोग हो गए, ठीक है ना। कोई भी एक एग्जांपल उठा के, मैं चलो एक साइकिल लीडर की एग्जांपल ले लेता हूँ, इन्हीं का ले लो आप, सुदामा जी का कितना गया था टर्नओवर? मैं जी पिछले मंथ का टर्नओवर सुदामा जी का कितना गया है? सर लगभग इनका क्या कहते हैं, श्याम कार्तिक जी के नीचे 60,000 रुपए गया सर, जिसमें से 30 से 25,000 रुपए इधर गया सर सुदामा जी के साइड, और 35 से 40,000 के आसपास उधर गया सर संतोष जी के साइड। चल अब अगर देखने की कोशिश करें, दो साइकिलर जो है लगभग तकरीबन 25,000 रुपए की शॉपिंग कर ले जा रहे हैं 1 महीने के अंदर। अब किसी के दिमाग में आप सारे लोगों के दिमाग में एक आइडिया नहीं आ रहा है, आप लोगों के दिमाग में एक चीजें नहीं बन रही हैं कि गेम क्या है, कहां से इनकम को पलटा जा सकता है। अगर हमने 25,000 रुपए टर्नओवर देने वाले 10 साइकिलर अगर हमारे ग्रुप के अंदर हो गए तो 2.5 लाख का टर्नओवर आराम से हो जाएगा। 5 साइकिलर इधर, 5 साइकिलर इधर, लगभग 1.25 लाख का टर्नओवर का मैचिंग आएगा हमारे पास।
इनकम उठाकर देखिए 40,000 रुपए से नीचे नहीं कमाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब क्या है, हम अगर सोचेंगे कि हम अगर बड़ा सोचेंगे तो हमारे पास चीजें भी बड़ी होंगी, लेकिन बड़ा नहीं सोचेंगे तो हमारे पास चीजें कभी बड़ी नहीं हो पाएंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि इतनी इनकम बेकार है, बेटा इतनी इनकम बहुत आसान है, कौन नहीं कर सकता है यार। क्या आप लोगों ने टारगेट कभी लेने के बाद में सोचा आराम से 30-40 हजार बनेगी? आप काउंट करके निकालिए ना। अगर रेफरल निकालने की कोशिश करेंगे, रेफरल अगर आप निकालें 1.25 लाख मैचिंग का, तो तकरीबन 18,000 रुपए के आसपास आएगा। और उस जगह पर अगर एक सिल्वर एसोसिएट ही है कोई, मैं श्याम कार्तिक जी की बात कर रहा हूं, मैं जितने भी सिल्वर है इसमें उनकी बात कर रहा हूं सारे लोगों की, अगर वो सिर्फ एक सिल्वर एसोसिएट भी है तो आप लोगों को पता है 10% MBI मतलब तकरीबन 12,500 रुपए सिर्फ और सिर्फ मंथली बोनस इनकम। तकरीबन टोटल करेंगे 30,000 से भी ज्यादा का है। 30,000 रुपए कमा रहा है। इनकम तो है सर, प्लानिंग नहीं है, इस वजह से काम नहीं बढ़ रहा है। ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, बस प्लानिंग नहीं है। हम क्या है ना, हम बस कुछ इनकम के बारे में सोचकर बैठे, अरे किसी तरह 3,000 रुपए कमा ले, 5,000 कमा ले, तो कभी काम नहीं आगे बढ़ने वाला। हमें सोल्यूशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। अब जैसे साइक्लोन है 25,000 प्लस, अब उसमें से कुछ ऐसे होंगे जैसे अभी संतोष जी ने 35 दिया, कोई 40 भी देगा, कोई 35 देगा, कोई 40 देगा, कोई 50,000 भी देगा। बेटा उससे ज्यादा ही जाएगा, लेकिन मिनिमम 25,000 भी हुआ तो चीजें आराम से बच सकती। इन द सेंस एक साइक्लर अपने काम में तकरीबन गिरी से गिरी कंडीशन में अगर 10 सेल्स भी लाता है तब तो 30,000 का टर्नओवर कर ले जाएगा इन अ मंथ। अब 10 सेल्स लाने के लिए एक साइक्लर को 30 से 35 प्रेजेंटेशन या 30 से 40 प्रेजेंटेशन करने की नीड होगी बस। और एक साइक्लर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 30 से 40 प्रेजेंटेशन। और एक साइक्लर अपने दम पे एक महीने के अंदर 30 से 40 प्रेजेंटेशन कर सकता है। अगर एक दिन के अंदर एक प्रेजेंटेशन भी करता है तो महीने के 30 प्रेजेंटेशन होंगे। और कहीं एक महीने के अंदर 60 प्रेजेंटेशन किया, पर डे अगर 2 प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट किया, एज अ फुल टाइम काम करना स्टार्ट किया, 2 से 3 प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट किया, तो आराम से 70 से 80 प्रेजेंटेशन कर ले जाएगा। और 70 से 80 प्रेजेंटेशन करने का मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा, तकरीबन 30 सेल्स, तकरीबन लाखों रुपए का टर्नओवर वो खुद कर ले जाएगा अपने दम पे। आपको मैं वो फिगर बता रहा हूं बच्चा जो बिल्कुल लो है, लो बिल्कुल, जिसको कहा जाए ना, जो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, वो हो सकता है, लेकिन हम ना अपने दिमाग में बैठा चुके हैं चीजों। मैं आप ही लोगों से क्यों बात कर रहा हूं बेटा अगर आप लोग सुधर गए ना तो बाकी आपसे जुड़े हुए प्रीमियम है। ये जो 10 सेल का सीन है ना, मैं बस आप लोगों को रियली एक बात बताऊं, ये 10 सेल वाला टारगेट ना प्रीमियम को दे दो बेटा, और मंथली 30 सेल का टारगेट आप लोग ले लो साइक्लर, और खुद के लिए काम करो यार। अपलाइन को मत देखो, बहुत खतरनाक लोग हो आप लोग यार। सोचने कुछ तो इतनी खतरनाक है इसमें, जो सोचने लगते हैं हम काम करेंगे तो अपलाइन की इनकम बनेगी। अरे यार कहां की प्रोडक्ट हो यार,
मतलब एकदम से क्यों एकदम से गंवारपंथी वाला बातें सोचने लगते हो आप लोग, दिमाग में लाने लगते हो कि हमारे काम करने से अपलाइन की इनकम बनेगी। एक बात आपको बता दूं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी अपलाइन अगर अपने दम पे इनकम नहीं कमा रहा है, आप लोगों को एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं, अगर अपने दम पे इनकम नहीं कमा रहा है, अगर उसकी टीचिंग ट्रेनिंग नहीं है, आपके साथ कुछ भी नहीं है, तो कितना आपसे कमा ले जाएगा। एक न एक दिन आपको बता दे रहा हूं, उसका अब खुद से वो चेहरा अपनी आंखों के सामने मिला नहीं पाएगा, और वो खुद या तो अपने आप को बदल लेगा, या तो अगर वो सरवाइव नहीं कर पा रहा होगा तो कहीं और चला जाएगा, नौकरी कर लेगा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा। और ऐसा हुआ है। आप लोग भी इतना ज्यादा दिमाग लगाने लगते हो कि मतलब अपलाइन की इनकम बनेगी। अपलाइन की इनकम कैसे बनेगी यार? आपकी इनकम बनेगी, आप अपना एसेट बिल्ड कर रहे हो, दैट्स इट। अपलाइन के बारे में मत सोचो कि अपलाइन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने बारे में सोचो। आपकी चीजें बनेगी, कैसे बनेगी? वो ऐसे बनेगी कि देखो देखो आपको लग रहा है सर आप मोटिवेट कर रहे हो हमारा काम बढ़ाने के लिए, है बेटा आपको मोटिवेट आपका काम बढ़ाने के लिए ही कर रहा हूं, ये बात बिल्कुल सही है, और उससे आप ही का काम बढ़ेगा, किसी और का नहीं बढ़ेगा, ये 100% सत्य है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी टीम वर्क से जो अपलाइन होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी नेता होता है, अगर नेता अगर अपने लोगों को बहला फुसला कर एक बार नेता बन सकता है, 2 बार नेता बन सकता है, हर बार नहीं बन सकता है। उसकी चीजें लोगों के सामने आ जाती है। आप ही लोग देख लो ना, अपने घर में अपने आसपास में प्रधान, जिला पंचायत, विधायक का क्या हाल होता है। इन द सेंस लीडर की नेक दिल सोच उसको काफी टाइम तक उसे टिका के रखता है। और ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे जो भी अपलाइन है आपका वो सपोर्ट ना कर सके, अगर आप सपोर्ट ना लेना चाहो, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ आप लोग सारे लोग, तो अपनी सारी अपलाइन का सपोर्ट ले सकते हो डेफिनेटली। आप सपोर्ट लो डियर, वहां से अपनी चीजें बनाओ, लेकिन इस चीज को लेकर बैठा कि सपोर्ट वो सेल्स से करे, ज्वाइनिंग देकर करे, तो आपकी ये लापरवाही कभी आपको जिंदगी में आगे बढ़ने। आज आप अपनी अपलाइन के लिए सोचोगे, कल डाउनलाइन आपके लिए सोचोगे। आज आपके दिमाग में ये वो आएगा हमारे दम से अपलाइन आगे बढ़ रही है, कल डाउनलाइन के दिमाग में। हमारी एक गलत सोच कभी हमारे काम को आगे बढ़ने नहीं। इस सोच के साथ काम करो कि यहाँ पे जो भी काम बन रहा है आपका बन रहा है, इस सोच के साथ काम करो। आपको ये नहीं सोचना है कि पता नहीं अपलाइन का बनेगा या नहीं बनेगा, आपको अपना सोचना है मेरा काम बनेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात ध्यान रखा करो बेटा, आप सारे लोगों को एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, जो आपकी बड़ी बड़ी अपलाइन है ना, सिर्फ आपकी अपलाइन की इनकम नहीं देखती है बेटा, जो उनकी टीम में काम करने वाले हैं ना उनकी मेहनत को भी देखती है, और आपकी अपलाइन की भी मेहनत को देखती है। जो आपके डाउनलाइन है ना वो अपलाइन की मेहनत, अपलाइन के सपोर्ट, अपलाइन की टीचिंग ट्रेनिंग, अपलाइन की मेहनत, इन सब चीजों को देखती है। तो असल में नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे से ज्यादा वैल्यूज मैटर करता है, और पैसा इज इक्वल टू वैल्यू नहीं होता बेटा। जिसके पास वैल्यू जो कमाता है ना, पैसा झक मार के उसके पास पीछे आता है, लेकिन जो पैसा कमाने के पीछे बस भागता है, वैल्यूज की उसकी धज्जियां उड़ जाती है। और लोगों को वैल्यूज कमाने में टाइम लगता है, पैसा कमाने में टाइम नहीं लगता है। वैल्यूज बहुत बड़ी चीज होती है।
और वैल्यूज भाषण से नहीं आती है, वैल्यूज कर्म से आती है, कर्म से मिलती है, हमारी किए हुए एक्टिविटी से मिलती है वैल्यूज। आज यूट्यूब पे बहुत लोग भाषण तो दे देते हैं, और बहुत लोग उन्हीं, आपको बता रहा हूं, कुछ गधेड़े ऐसे हैं यूट्यूब पे जो भाषण देते हैं, जस्ट लाइक संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, जितने भी हैं, दीपक बजाज, पुष्कर राज ठाकुर, जितने भी हैं, ये भाषण देकर वैल्यूज कमाने वाले लोग। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप ही लोगों में से, जो इनको फॉलो भी करते हो। और जो लोग फॉलो करते हो, ये बात समझ देना, क्या आप लोगों को भाषण बड़ा प्रभावित करता है, आप लोग भाषण के प्रभाव में बहुत आते हो। और मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत कमीना इंसान हूं, मैं हमेशा कर्म देखता हूं, मैं हमेशा कर्म देखता हूं। वो भाषण देके मुझे सुना रहा है, उसका मुझे क्या करना है, क्या लेना है, क्या वो मेरे लिए कर रहा है? जो वो बोल रहा है ना, वो करके दिखाए। एक लेवल पे पहुंचकर जबान से अच्छी अच्छी बातें निकालना आपके लिए कर रहा है, तो बताओ। आज आप ही के सिस्टम के अंदर कोई भी अपलाइन अगर आपको भाषण दे रही है तो गलत है। आप अपनी एक्टिविटी से करके दिखाए, अपनी परफॉर्मेंस है, इन द सेंस आपकी जबान से जो निकल रहा है वो खुद आप करते हो या नहीं करते हो। जैसे बच्चा, मैं आप लोगों से बात करता हूं तो वही बातें करता हूं जो मेरे साथ हुआ है, इन द सेंस मैं उस दौर से गुजरा हूं, इन द सेंस मैं वो वहां से उस रास्ते से गुजरा हूं, मैं वो चीजें कर चुका हूं। तो मैं बता, अब पता चले मैं यहीं पे एक दूसरा अपलाइन होगा मेरी तरह, वो क्या किएगा, वो गड्ढे में गिरा नहीं और आपको कह रहा जाके गड्ढे में गिर, वाह बेटा, वो गड्ढे में गिरा नहीं है और भाषण क्या दे रहा है, जाके गड्ढे में गिर, सोना है। तो ये चूतिया बनाने वाले अपलाइन। और एक अपलाइन ऐसा होता है जो खुद सबसे पहले आपको नहीं जाने देगा, सबसे पहले उस गड्ढे में जाएगा, चेक करेगा, देखिएगा हाँ सोना है, फिर आपको बोलेगा बेटे जाओ गड्ढे में गिरो, दर्द होगा, चोट लगेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसमें जाकर आपको गड्ढे को खनना पड़ेगा और अंदर तक खनना पड़ेगा, लेकिन आपको सोना जरूर मिलेगा, डायमंड जरूर। रुकना मत। क्यों? अगर किसी के लोग बोलेंगे फालतू टाइम बर्बाद कर रहा है, गड्ढे में नहीं है डायमंड, तो एक बात बता दे रहा हूं, जो एक दूसरा बगल वाला होगा गड्ढे में, वो किसी की नहीं सुन रहा है, उसको किसी की आवाज नहीं आ रही है। अरे उसी बच्चे की स्टोरी उठाकर देख लो, जब वो बच्चा छोटा सा, एक छोटा लड़का, एक बड़ा लड़का, जब बड़ा लड़का कुएं में गिर गया, छोटे लड़के ने रस्सी फेंका और छोटे लड़के ने बड़े लड़के को खींच के बाहर निकाल दिया। आत्मबल, एक सबसे बड़ा बल। सामने वाले पर्सन को क्यों निकाल दिया, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। क्यों? क्योंकि असल में हर एक इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है, वो पावर है, आपके भी अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है। बस फर्क क्या है, क्योंकि जो ये आसपास के लोग हैं ना, आपको कमजोर बनाकर बैठे हुए हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरे से ना हो पाएगा। उस लड़के को कोई कहने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं खींच सकता, तू छोटा है। कोई, किसी ने उसे याद ही नहीं दिलाया कि तू छोटा है। वहां पर जब वो रस्सी फेंका था ना, उसे याद ही नहीं था कि मैं छोटा हूं, उसे बस इतना पता था कि मैं इसको तो बाहर निकाल के रहूंगा। उसी तरह डायमंड वाला गड्ढा खोदने में भी दो प्रकार के लोग हैं। एक ऐसा इंसान है जिसको ऊपर से आवाज आ रही है, अरे क्या फालतू टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं है उसमें। और एक ऐसा इंसान है जिसके पास भी सेम आवाज जा रही है, लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा है, उसको बस एक चीज दिख रहा है, डायमंड। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, लेकिन उसको क्या दिख रहा है, डायमंड। लेकिन इधर वाला, इसको भी 10 दिन हो गया, लेकिन 10 दिन के अंदर लोगों ने इसको प्रताड़ित करके, अरे तू फेल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तू टाइम बर्बाद कर रहा है, देख मैंने 10 दिन में इतना कमा लिया इस कंपनी के अंदर, देख मैंने 10 दिन में इतना कमा लिया इस दूसरी फैक्ट्री के अंदर। कदर तोड़ देते हैं कि आपका मन डाइवर्ट हो जाता है और आप वहां से अपने उस गड्ढे की खुदाई छोड़कर
चले जाते हो उनके साथ, और तब तक कुछ दिन बाद पता चलता है कि 12वें 13वें दिन सामने वाला दूसरा बंदा गड्ढे खोदकर डायमंड हासिल कर लेता है और एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। हमारी जो सोच है ना, हमारी सोच हमें वही आगे बढ़ने देती है और वही हमें आगे नहीं बढ़ने देती। उस सोच को बड़ा करें, उस सोच को किसी का गुलाम मत बनाएं, वो आपका। अपनी सोच को ना इतना कीमती बना दो ना कि किसी की औकात ना हो वो तो खरीद सके, इतना कीमती। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आप लोग के पास एक थोड़ा सा बड़ा विजन, बड़ा टारगेट लेकर काम करो मेरे भाई। जो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है ना सबके पास, पैसे की दिक्कत, ये दिक्कत, वो दिक्कत, सब खत्म हो जाएगा मेरे भाई। अभी जो आने वाला